बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबारों की ज़ियारत के सिलसिले में आज हम आपको जिस दरबार की ज़ियारत करवा रहे हैं वो दरबार है जनाब हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि शरकपुर में वाक़या है। शरकपुर लाहौर से जड़ावाला रोड पे 32 किलोमीटर, जबकि M2 के जरिए थर्ड एग्जिट से 20 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। शरकपुर क़याम पाकिस्तान से कबल 1904 से लेकर 1911 तक लाहौर की तहसील हुआ करता था, जबकि 1911 से लेकर 1921 तक ये गुजरावाला की तहसील में शामिल था और मौजूदा वक्त में ये जिला शेखुपुरा की एक तहसील और बतौर तहसील हेडक्वार्टर जाना जाता है। शरकपुर पंजाब पाकिस्तान में वाक़या है। ये दरबार जिस कब्रिस्तान में वाक़या है उसे डारावाला कब्रिस्तान कहते हैं। शहर से जड़ावाला रोड से इस कब्रिस्तान की तरफ आए तो बाएं जानब मुड़े, सामने ही एक बड़ा सा गेट नजर आता है जिसे दो तरफा सड़क के ऊपर बनाया गया है। गेट के ऊपर 3 अदद छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं और उनके नीचे वाली जगह पे उभरे जल्दी हरूफ में गोल्डन कलर में दुरूद इब्राहिमी लिखा गया है। इस गेट को बाबे शेर रब्बानी का नाम दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हम पहुंच चुके हैं शरकपुर शरीफ में और अब हम मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। आज जुमे का दिन है और ये सामने हमें गेट नजर आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला वहां जाके बाकी सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं। यहां से सामने की तरफ पुख्ता सड़क खत्म हो जाती है और दरबार शरीफ पे जाने के लिए बाईं तरफ मुड़ना पड़ता है और मुड़ते ही यही रोड दोबारा शहर की जानब चली जाती है। हमारी दाएं जानब ईंटों से बना हुआ एक गेट नजर आ रहा है। इसी गेट से गुजरकर दरबार की तरफ जाया जाता है। दरबार तक जाने के लिए लंबे गली नुमा रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसकी बाईं जानब मुसलसल दीवार की मदद से इसे कब्रिस्तान से अलग किया गया है। ईंटों से बनाए गए इस गेट से मालूम होता है कि इस पे काफी अरसा से तामीराती काम रुका हुआ है। बहर कैफ इससे आगे गुजरे तो बाईं जानब वाशरूम्स बनाए गए हैं जो कि ज़ायरीन की कसीर तादाद के हिसाब से बहुत कम मालूम होते हैं। थोड़ा सा आगे जाएं तो वजू करने के लिए एक लाइन में तवील लंबी टैब्स लगी हुई हैं। वजू करते वक्त इन टूटियों से पानी नीचे की सम्मत नाली में गिरने के अलावा नाली के बाहर भी गिरता है, क्योंकि जो नाली इन टैप्स के नीचे बनाई गई है उसकी चौड़ाई नाकाफी है, जिसकी वजह से वजू करने वालों के कपड़े भी भीग जाते हैं। महकमा औकाफ से इल्तमास है कि इस खामी को दुरुस्त किया जाए। वजू खाना के आगे एक कुआं है जिसके ऊपर जदीद अंदाज में ज़ायरीन के लिए पानी पीने की सहूलत मुहैया की गई है। इसी के साथ ही मस्जिद का गेट है।
इस राहदारी में आगे चलें तो थोड़े ही फासले पे जूते उतारने की सहूलत दी गई है। जायरीन यहाँ जूते उतारकर चंद कदम नंगे पांव चलकर मज़ार की जानब बढ़ते हैं। यहाँ पे नमक रखा गया है, ये गमला नुमा बर्तन है। ज़ायरीन तबर्रक के तौर पर इस नमक को चखते हैं। यहीं से दरबार के अंदर जाने के लिए मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। मज़ार के अंदर दाईं जानब लकड़ी की जालियां लगाई गई हैं, जिनके पीछे खवातीन अपने वाले हिस्से में रहकर मज़ारात की ज़ियारत करके अपनी ही साइड पे फातह ख्वानी करती हैं। अहाता दरबार के अंदर 3 मज़ारात हैं, जिनमें मरकजी मज़ार जनाब हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का है, और मियाँ साहब के मज़ार के बाईं जानब उनके भतीजे मियाँ गुलाम अहमद अल मरूफ शबीह शेर रबानी का मज़ार है, जबकि उनकी दाईं जानब उनके भाई जनाब मियाँ गुलामुल्लाह अल मरूफ हजरत सानी लासानी का मज़ार मुबारक है। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह 1865 में शरकपुर में पैदा हुए थे, और आपके वालिद ग्रामी का नाम मियाँ अजीजुद्दीन जबकि वालदा का नाम आमना है। कहा जाता है कि आपके आबाओजदाद अफगानिस्तान से हिजरत करके मुस्तकिल तौर पे शरकपुर में आबाद हो गए थे। इससे कबल वो कसूर, हुजरा शाह मुकीम और दिबालपुर में कुछ अरसा रहायश पजीर रहे। आप हजरत ख्वाजा अमीरुद्दीन से बैत हुए और आपने शरकपुर में खानका नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की बुनियाद रखी। इसके अलावा शरकपुर ही में चंद मसाजिद भी तमीर करवाई। मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को आशिक़ रब्बानी, शेर यज़दानी और शेर रब्बानी जैसे अलकाबात से भी नवाजा जाता है। आपने इंतहाई सादा जिंदगी गुजारी। तमाम जिंदगी खुद भी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सख्ती से अमल किया और उसवा हसना पर अमल पैरा रहने के लिए लोगों को भी तलकीन फरमाते रहते थे। आप हजरत इमाम अहमद रजा बरेली के हम असर थे और उनसे खास अकीदत रखते थे। उनसे मुलाकात के लिए आप एक मरतबा अपने चंद साथियों के हमारा बरेली शरीफ तशरीफ ले गए तो वहां मियाँ साहब का फकीदल मिसाल इस्तकबाल हुआ था। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह गालिबन 1927 में आपसे मुलाकात के लिए खुद शरकपुर तशरीफ लाए और हजरत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी खूब इज्जत अफजाई फरमाई और उन्हें अपनी खास दुआओं से नवाजा था। आपके मज़ार के ऐन ऊपर एक सब्ज़ रंग का बड़ा सा गुंबद तामीर किया गया है और उसी डिजाइन में चारों कोनों में 4 अदद छोटे छोटे गुंबद भी बनाए गए हैं। इन तमाम गुंबदों में मुनासिब फासला देकर सफेद रंग की अमूदी लाइनें खींची गई हैं, जबकि गुंबदों के ड्रम और इन्वर्टर लूटर्स सफेद रंग से बनाए गए हैं। हर गुंबद के टॉप पे स्टील से बने हुए फीनियल भी लगाए गए हैं।
चूंकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जुम्मा की नमाज का वक्त हो रहा है, और जैसा कि हमने बताया था कि दरबार से जरा पहले एक मस्जिद आती है जहां पे नमाज जुम्मा का भी एहतमाम होता है। यह मस्जिद इतनी कुशादा नहीं है। मस्जिद के हाल और सहन में पंखों की तादाद भी नाकाफी है। मस्जिद की तंगी, बोसीदगी और गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग पसीने में शराबूर हो रहे हैं, मगर फिर भी अल्लाह के हुजूर अदायगी नमाज जुम्मा में मशगूल हैं। यह बहुत खुशाइंद बात है कि इसी मस्जिद के बैक साइड पे एक नई मस्जिद तामीर की जा रही है जो कि काफी कुशादा और जदीद डिजाइन की हामिल है। लिहाजा नमाजियों और ज़ायरीन की तमाम मजहबी जरूरियात के लिए यह बेहतरीन सहूलतों वाली मस्जिद शरकपुर की दीगर खूबसूरत मसाजिद में एक नुमाया कीमती इजाफे का मौजब साबित होगी। मियां साहब के दरबार के मुखालिफ सम्मत सड़क क्रॉस करें तो सामने वाली बिल्डिंग में दो मज़ारात हैं। दाएं जाने वाला मज़ार हजरत मियां जमील अहमद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कि मियां शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के भाई जनाब गुलामुल्लाह साहब शरकपुरी के फर्जंद अर्जमंद हैं। जबकि बाईं जाने वाला मज़ार मियां खलील अहमद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कि मियां जमील अहमद साहब के फर्जंद ग्रामी हैं। आसान लफ्जों में यहाँ बाप और बेटा दोनों आसूदा खाक हैं। इनके मज़ार के साथ खुला मैदान है जहां पे नमाज जुमा की अदायगी की जाती है, और यहाँ पे कसीर तादाद में लोग जुमा की नमाज में शिरकत के लिए आते हैं। शरकपुर शरीफ की अरवान पेश करने कबूल फरमा। जिन्होंने खवातीन हजरात का मैं जिक्र किया, या अल्लाह इन्हों के रूहां नूं इसाले सवाब पेश करने कबूल फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमान जो शहीद हो चुके हैं उन्होंने रूहां नूं पेश करने कबूल फरमा। या अल्लाह बीमारां नूं शिफा दे दे। अल्लाह साड़ियां दुआवां कबूल फरमा। या अल्लाह साढ़े ते रहम फरमा। या अल्लाह साढ़े ते फजल फरमा। या अल्लाह साढ़े मुल्क ते रहम फरमा। आलम इस्लाम ते रहम फरमा। फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही।
इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरी जगह भी है जहां पे नमाज जुमा अदा की जाती है। इस जगह में एक मजबूत आयरन फ्रेम बनाकर और ऊपर टीन की छत मेटल ट्रंक शीट डालकर इसे एक वसी और रीज हाल में तब्दील कर दिया गया है। दरबार की इंतजामिया इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। यहाँ पे नमाज जुमा की अदायगी भी की जाती है, उर्स के दिनों में लंगर की तकसीम भी की जाती है और नमाज जनाजा की अदायगी के लिए भी इस जगह को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मियाँ साहब का मजार कब्रिस्तान ही में वाक़या है, इसलिए इस कब्रिस्तान में तदफीन के लिए नमाज जनाजा की अदायगी यहीं पे अमल में लाई जाती है। अलावा शहर में किसी और कब्रिस्तान में तदफीन करनी हो तो लोग तरजीही तौर पे नमाज जनाजा इसी हालनुमा जगह में अदा करते हैं। मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 3 दिन के लिए यकम रबीउल अव्वल से लेकर 3 रबीउल अव्वल तक मनाया जाता है। यहाँ की ये रवायत है कि उर्स की तारीख को गैर मुतनाज़ा रखने के लिए इस्लामी महीने सफर को हमेशा 29 दिनों का शुमार किया जाता है, चाहे उस साल वो महीना 30 दिनों ही का क्यों ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि दुनिया भर में फैले हुए मियाँ साहब के हजारों मुरीदैन जो कि उर्स की तकरीबात में शिरकत करना चाहते हों, उनके लिए उर्स के अयाम के सिलसिले में कोई अबहाम बाकी ना रहे और वो मुकर्रर दिनों में उर्स में शिरकत कर सके। मियाँ साहब के उर्स में महफिल इस्मा का कहीं पे भी इनाकाद नहीं होता, बल्कि इसकी जगह दुरूद शरीफ और नात खानी की महाफिल सजाई जाती हैं, जिनमें मुल्क भर से आए हुए उलमा इकराम औलिया अज़ाम के किरदार और उनकी इस्लामी खिदमात पर रोशनी डालते हैं। उर्स के तीनों दिन लंगर का बाकायदा इंतजाम किया जाता है और महदूद तादाद में बाहर से आए हुए मेहमानों को ठहराने का इंतजाम भी है। आपका वसाल 20 अगस्त 1928 में शरकपुरी में हुआ था। दरबार के बाहर काफी वसी जगह है जहां पे मुख्तलिफ किस्म के अशिया के स्टॉल लगे होते हैं और लोग अपनी अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक खाने पीने वाली अशिया और दीगर चीजें अपने लिए और अपने दोस्तों अहबाब के लिए तबरकन खरीदते हैं। ज़ायरीन से बातचीत करें तो अक्सरियत हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की करामात की मुतरिफ दिखाई देती है। यहाँ पे जा बजा भीख मांगने वाले और सवाल करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं, जिनमें पेशावर गदागर और जरूरतमंद शामिल होते हैं।
आम लोगों की सहूलत और इलाज मुआवजा के लिए यहाँ पे एक फ्री डिस्पेंसरी कायम की गई है, जिसका नाम शेर रब्बानी फ्री डिस्पेंसरी रखा गया है। यहाँ के मियाँ मरहूम अहमद साहब शरकपुरी इंतहाई मुखलस और इल्मी शख्सियत के मालिक हैं। उनसे मुलाकात करने वालों का तांता बंधा रहता है। दरबार के नजदीक ही उनकी एक सादा सी बैठक है, जहां पे वो लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे मुख्तलिफ मामलात में गुफ्तगू शरीक फरमाते हैं। इसी कमरे में एक साइड पे मुलाकातियों को लंगर भी खिलाया जाता है। अलावा यहाँ की एक और मशहूर इल्मी शख्सियत जनाब मियाँ वलीद अहमद जवाद शरकपुरी साहब हैं, जो नौजवान आलिम दीन हैं और मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से हैं। नहायत ही नफीस, हद दर्जा शाइस्ता और पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं। दौरान मुलाकात उन्होंने हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अपने ख्यालात का अपने ही दिल नशी अंदाज में यूं इज़हार फरमाया। आला हजरत हजूर मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की अजीम तरीन शख्सियत हैं और बर सगीर पाको हिंद के अंदर आपका बहुत बड़ा हल्का अहबाब मौजूद है। आपने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के ज़रिए दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई है और आपके खुलफाए कराम ने ख़ुसूसन खित्ता पंजाब के अंदर दीन इस्लाम की खिदमत की है। और हमारे चैनल के तवज्जुह से जो नाजरीन हैं वो देखेंगे, उनको भी काफ़ी फर्स्ट हैंड किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी जी। इसके अलावा आपने हमारे साथ भरपूर तावन किया है, हमें कवरेज करने की मुकम्मल इजाज़त दी है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे दुआओं की इल्तिमास आपके लिए हम भी दुआ गो हैं कि आपने आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ में आज हाजिरी दी है और बुजुर्गान दीन औलिया कराम के पैगाम को फैलाने में अपना हिस्सा डालने की सही की है। अल्लाह करीम आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए और इसी तरह दीन इस्लाम के जो खादम हैं औलिया कराम, इनकी खिदमत करने की अल्लाह करीम आपको भी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। शरकपुर की बहुत मशहूर सौगात यहाँ के गुलाब जामुन है। ये नहीं हो सकता कोई शरकपुर आए और यहाँ से गुलाब जामुन खाए बगैर वापस चला जाए। यूं तो दरबार के करीब ही गुलाब जामुन की एक दुकान है, मगर ज्यादातर ज़ायरीन शहर के अंदर मलकाना गेट की गली में वाक़या मुख्तलिफ दुकानों का रुख इख्तियार करते हैं, जहां ना सिर्फ गुलाब जामुन बल्कि खाने पीने की दीगर अनवा व अक़साम की रिवायती अशिया मिल जाती हैं, जो वाकई जायके में मुनफरिद और लजीज होती हैं।
शरकपुर शरीफ की तारीख बहुत पुरानी है। गालबन 1657 में शरकपुर की बुनियाद रखी गई थी। किसी जमाने में दरिया रावी शहर के करीब से गुजरा करता था। ये शहर बिल्कुल अनप्लान्ड और इर्रेगुलर डिजाइन वाला शहर है। यहाँ पे चावल, गंदम, गन्ना और मकई की फसल काश्त की जाती है। यहाँ की एक और मशहूर चीज यहाँ का खुस्सा है, जो कि दस्ती तैयार किया जाता है, जिसमें किसी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जाती। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इस खुस्से की बहुत डिमांड होती है। शरकपुर में गुलाब जामुन के अलावा दूसरी मशहूर यहाँ की सौगात यहाँ के अमरूद हैं, जो कि जायके में बहुत लजीज और मीठे होते हैं। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा तहकीक हक चार यार, नारा हैदरी या अली या अली या अली। हमारे चैनल से दरबारों की ज़ियारत का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर डॉक्यूमेंट्री। अल्लाह हाफिज।